हमारा टॉपिक था दैट वाज द साइंटिफिक मेथड, जो मैं आपको पहले पढ़ा दिया था। और अब हमारा है मलेरिया का। आपने इसको बहुत गौर से सुनना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने वीडियो को मूव नहीं करना, आपने इसका ईच एंड एवरी स्टेप को गौर से सुने। ये मैंने बहुत केयरफुली लेक्चर को प्रिपेयर किया है, बहुत मेहनत के साथ, ताकि आपको पता चले किस तरह एक हेल्दी मॉस्किटो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है और उसके बाइट से मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप इस वीडियो में देखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि साइंटिफिक मेथड के ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। उससे पहले आपकी बुक में टॉपिक प्रेजेंट होगा थ्योरी एंड लॉ। इसको हम लोग ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी। उससे ये होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ थ्योरी एंड व्हाट इज़ लॉ। छोटा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं बायोलॉजिकल स्टेप्स की। आपको पता है कोई भी सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज़ होती है, प्रॉब्लम अराइज़ होने के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद हम लोग अपने डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, दैट इज़ द हाइपोथेसिस। फिर उस हाइपोथेसिस से डिफरेंट चीज़ें कंक्लूड की जाती हैं, डिडक्ट की जाती हैं, डिडक्शंस होती हैं। देन वो जो डिडक्शंस हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग उसको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। वो रिज़ल्ट जो है अगर तो ठीक होता है फिर वो प्रूव हो जाता है, और प्रूव होने के बाद जो रिज़ल्ट है फर्दर एक्सपेरिमेंट्स दोबारा हम उस रिज़ल्ट के साथ करते हैं। वो रिज़ल्ट सब डिफरेंट प्रूव हो जाते हैं। हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी हाइपोथेसिस की वो ठीक होती है। देन हम एक स्पेसिफिक रिव्यू देते हैं जो चेंज नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी। थ्योरी को मज़ीद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जो बाद में बन जाता है लॉ। एंड लॉ जो है वो मीन वाइल तब तक सेम रहता है जब तक उसको गलत करने के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं करते। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे मज़ीद पता चलता जाएगा कि थ्योरी भी हम एक्सपेरिमेंट्स करके समटाइम्स उसको फॉल्स करार दे सकते हैं, बट लॉ तब तक नहीं गलत होता जब तक आप पहले वाले लॉ को फॉल्स करने के लिए फर्दर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स ना दें। हम अपने टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द मलेरिया एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कंसर्निंग मलेरिया। मलेरिया बहुत इमर्जिंग डिजीज़ है, जैसे ही मच्छर आते हैं साथ ही मलेरिया भी आ जाता है। अब तो डेंगू भी है। सो मलेरिया जो है आपको पता है कॉमन डिजीज़ है, मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में है, बट कुछ कंट्रीज़ मलेरिया के मॉस्किटो आने से पहले ही प्रिवेंशन करके उन्हें किल कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी वो उस कम्युनिटी में स्प्रेड आउट नहीं होता। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मैनी पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, क्योंकि इन पास्ट जब तक रिज़ल्ट्स मेडिकेशंस इन्वेस्टिगेट नहीं की गई थी तो बहुत ज़्यादा लोग जो है मलेरिया से उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई थी। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ऑब्जर्वेशन, कैसे पता लगा था कि ये इसको मलेरिया है और कैसे लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, कैसे सारी मलेरिया डिस्कवर हुआ। अब हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ऑब्जर्वेशंस, दिस डिजीज़ वॉज नॉन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स मोर दैन 2000 years ago. In the last part of 19th century, there were 4 major observations about malaria. तकरीबन 2000 ईयर्स पहले बहुत सारे लोगों की डेथ होना शुरू हो गई थी मलेरिया की वजह से, और उनको नहीं पता था कि मलेरिया है, और ना ही मलेरिया से रिलेटेड कोई नेम डिस्कवर हुआ था और ना ही उसकी मेडिसिन डिस्कवर हुई थी। 2000 ईयर पहले रिसर्चर्स जो बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम उन्होंने कोशिश की, बट पेशेंट सर्वाइव नहीं किए। बट एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी हम लोग मेडिसिन क्यूनीन को रिसर्चेस के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद, डिफरेंट ट्रायल से गुजरने के बाद हम सक्सेसफुल हो गए थे टू डेवलप अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, दैट वाज क्यूनीन। क्यूनीन बेसिकली उसका सॉल्ट है, उसके आगे डिफरेंट डेरिवेटिव्स भी अब मार्केट में प्रेजेंट हैं, और ये तमाम चीज़ें अकर हुई थी बाय द एंड ऑफ 17th to 20th सेंचुरी। उससे पहले 2000 ईयर्स पहले लोगों की डेथ हो रही थी। अब उन लोगों ने कैसे देखा कि दिस इज़ मलेरिया, या क्या उन्हें पता चला कि क्या कुछ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। मैंने आपको बताया था ना कि हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे पहले हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। सो दिस इज़ ऑब्जर्वेशन। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। उन लोगों ने देखा कि जो डिज़ीज़ अकर हो रही है 2000 ईयर्स पहले,
जब उसका नाम मलेरिया नहीं रखा गया था। 2000 ईयर्स पहले उन लोगों ने देखा कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ के बीच में कोई रिलेशन है। मार्शी एरियाज़ कहते हैं ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पानी मट्टी में कीचड़ कीचड़ रहता है हर वक्त, मच्छर पानी में बनना शुरू हो जाते हैं और ये जगह जगह पर गंदगी की वजह से पानी ड्रेन आउट नहीं होता तो मार्शी एरिया बन जाता है, जो एक मॉस्किटो की ग्रोथ का सबब बनते हैं। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। उन लोगों ने एक हाइपोथेसिस दिया फ्रॉम 17th to 20th सेंचुरी के अंदर अंदर उन्होंने एक न्यू ऑब्जर्वेशन दी कि क्विनीन जो है मलेरिया को ट्रीट कर सकती है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऐसे जगह जहाँ पर मच्छर एग्जिस्ट करते हैं, छप्पर लगे रहते हैं, गंदे पानी में मॉस्किटोज़ और दूसरी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पर उसका पानी अगर कोई पी लेता है तो उसको मलेरिया नहीं होता। उन्होंने सोचा कि अगर पीने से मलेरिया नहीं हो रहा तो फिर किस चीज़ की वजह से जो है मलेरिया एग्जिस्ट कर रहा है। वो सोचते रहे। फिर उन्होंने क्या देखा, उन लोगों ने जो पेशेंट्स थे जो बीमार थे मलेरिया से, उन्होंने उनके ब्लड को एनालाइज़ किया। जब उन्होंने ब्लड को एनालाइज़ किया तो उस ब्लड के अंदर उन्हें छोटे छोटे से बैक्टीरियाज नज़र आए जिसका नाम उन्होंने दिया था प्लाज्मोडियम। In 1878, French army physician Leverin did research on the cause of malaria. 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेवरिन, उसने रिसर्च की कि मलेरिया क्यों होता है। He took the blood of malarial patient and examined it under the microscope. He noticed some microorganisms in the blood. The microorganisms were given the name Plasmodium. 1978 में जब फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरिन ने इस चीज़ को स्टडी किया था कि माइक्रोस्कोप के अंदर मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि उनके ब्लड के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने नेम किया दी प्लाज्मोडियम। हाइपोथेसिस, अब उनका क्या ख्याल था। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवर्ड अ हाइपोथेसिस। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस ये दिया गया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मज़ीद एक उन्हें आंसर मिल गया कि ये इस वजह से हो सकता है। वो उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स कंक्लूड करेंगे और देखते हैं क्या होता है। दे डेवलप अ लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन बाय टेकिंग हाइपोथेसिस एज ट्रू। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक रिज़ल्ट डिडक्ट कर दिया, मतलब उन्होंने एक रिज़ल्ट दे दिया। इफ़ प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड्स। लो जी, यहाँ से अब एक नई स्टोरी स्टार्ट हो गई। उन्होंने पहले बताया कि मलेरिया जो है वो कॉज हो रहा है बाय द प्लाज्मोडियम से, फिर उन्होंने इसको एक रिज़ल्ट दे दिया कि भाई ठीक है मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा हम फिर इस चीज़ को चेक करते हैं कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट ने कहा, उन सब लोगों ने एग्री किया उनकी बात से। अब उन लोगों की एग्रीमेंट होने के बाद उन लोगों ने क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। अब एक्सपेरिमेंट कैसे उन लोगों ने किया, इन ऑर्डर टू टेस्ट डिडक्शन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। दे एग्जामिन ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स एंड 100 हेल्दी पेशेंट्स अंडर द माइक्रोस्कोप। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने टेस्ट को इस चीज़ लाइन को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ही मलेरियल पेशेंट के अंदर उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है कि नहीं है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, 100 उन लोगों ने मलेरियल पेशेंट्स लिए और 100 उन्होंने हेल्दी पेशेंट्स लिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिज़ल्ट कंक्लूड किया, मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देम। उन्होंने देखा कि जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, जबकि जो हेल्दी पेशेंट्स थे, उन पर्सनस थे, उनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था। The result proved that hypothesis Plasmodium is the cause of malaria was true. इस तरह जो उनका ये हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया, तो उनका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया गया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट से, और उन्हें पता लग गया कि जी जो है मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2। अब उन्हें पता तो लग गया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया कर रहा है। अब वो इस चीज़ से परेशान थे कि मलेरिया क्यों हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उन लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था
कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़, मलेरिया और मार्शी एरियाज़ में रिलेशन में इस पॉइंट को लेकर बायोलॉजिस्ट ने मज़ीद आगे इन्वेस्टिगेशंस की। तो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अगला जो बायोलॉजिस्ट के लिए प्रॉब्लम जो चीज़ बनी, उन्होंने सोचा कि प्लाज्मोडियम किस तरह से जो है पर्सनस के ब्लड के अंदर जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये डिज़ीज़ मैन में होती है, ये वुमेंस के अंदर भी होती है, ये चिल्ड्रंस में भी होती है, ये डिज़ीज़ किसी भी एज के पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकती है। सो आपने इस चीज़ से कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो लाइन लिखी हुई है कि मैन के ब्लड में होता है, नहीं, ये मैन में भी होता है, ये वुमेंस के अंदर भी हो सकता है, वुमेन ये किसी भी जेंडर के अंदर हो सकता है, ठीक है, एनी जेंडर। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। आपने इस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को अच्छी तरह देखने के बाद तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ये जो है मैन वुमेन किसी भी जेंडर के अंदर किसी भी एज के अंदर ये जाकर अटैक कर सकता है। सो कम टू द पॉइंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ के अंदर कुछ एसोसिएशन है। इतना बायोलॉजिस्ट को समझ आ गई थी कि मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ हैं उनके अंदर कोई कनेक्शन है। उन लोगों ने फिर क्या किया, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डूज नॉट कॉज मलेरिया। उन्होंने देखा कि अगर हम लोग इसी मार्शी एरिया का पानी पी लेते हैं तो मलेरिया नहीं होता। व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसिडर्ड दीज ऑब्जर्वेशन दे थॉट दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन मार्शी वाटर। फिर बायोलॉजिस्ट ने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मार्शी वाटर के अंदर नहीं प्रेजेंट है। प्लाज्मोडियम जो है किसी और चीज़ की वजह से, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से हो रहा है। पर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि प्लाज्मोडियम जो है मार्शी एरियाज़ की वजह से नहीं है, प्लाज्मोडियम किसी और बैक्टीरिया के किसी और चीज़ की वजह से अकर हो रहा है। नाउ 1883 में फिजिशियन A.F. किंग लिस्टेड अबाउट 20 ऑब्जर्वेशंस। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द किंग वर पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स। 1883 में फिर एक और फिजिशियन आए, उन्होंने भी बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च की एंड इन दैट रिसर्चेस उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। उन्होंने देखा कि ऐसे लोग जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु स्लेप्ट इनडोर्स। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट, ऐसे लोग जो फाइन मॉस्किटो नेट लेकर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया का चांस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दोज हु नॉट यूज़ सच नेट्स। जो नेट्स में नहीं सोते उनके अंदर मलेरिया काफ़ी ज़्यादा था। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, ऐसे लोग जो आग जलाकर आग के करीब सोए थे उनको भी मलेरिया नहीं हुआ। यहाँ से उन्होंने उनको नई ऑब्जर्वेशंस मिली, न्यू हाइपोथेसिस उन्होंने कंक्लूड किए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस, किंग ने हाइपोथेसिस दिए, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यहाँ से बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बायोलॉजिस्ट इस एक हाइपोथेसिस पर पहुँचे कि मॉस्किटोज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं और उनकी वजह से मलेरिया होता है। अब हाइपोथेसिस तो हमें मिल गया, एक एज्यूम्ड बात हमें मिल गई, अब हम उसको फर्दर टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। डिडक्शन, फॉलोइंग डिडक्शन वर मेड इन द हाइपोथेसिस। फॉलोइंग डिडक्शंस उन्होंने की, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। उन्होंने कहा कि अगर मॉस्किटोज़ इन्वॉल्व हैं मलेरिया को स्प्रेड करने में तो प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होगा। To test the above deduction, Ronald Rose performed important experiments in 1880s. 1880s के अंदर एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कि उस टाइम इंडिया में काम कर रहा था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। He allowed a female anopheles mosquito to bite a malarial patient. उसने क्या किया, उसने फीमेल एनोफिली मॉस्किटो को लिया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। This mosquito and found plasmodium multiplying in its stomach. उसने क्या किया, सबसे पहले फीमेल एनोफिली मॉस्किटो ली और उस फीमेल एनोफिली मॉस्किटो को उसने बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को, मतलब उसने वो मॉस्किटो एक जो मलेरिया का मरीज़ था उसके ऊपर रखा और मच्छर ने उसको काटा। जब मच्छर ने उसको काटा उसने ही किल द मॉस्किटो, उसने मॉस्किटो को किल किया और देखा कि उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है। और प्लाज्मोडियम आपको पता है कि बैक्टीरिया था।
माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म था। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अगले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो था जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, उसने ये काम किया कि उसने हेल्दी पर्सन के ऊपर रखा और उसने उसको बाइट किया। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बीइंग फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। फिर उसने देखा कि ये हाइपोथेसिस ठीक हो गया है कि हेल्दी पर्सन को जब प्लाज्मोडियम वाले मॉस्किटो ने बाइट किया है तो उसको भी मलेरिया हो गया है। तो अब वो मज़ीद अपने एक्सपेरिमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था ह्यूमन बीइंग को यूज़ करने के लिए। उसने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्पैरोज़ के अंदर कंटिन्यू किया। उसने स्पैरोज़ में कैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू किया, लेट्स चेक दिस। Performed his experiment again but used sparrows instead of man। उन लोगों ने अब ह्यूमन बींग्स की जगह स्पैरोज़ यूज़ किए क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन बींग को यूज़ करते फॉर एक्सपेरिमेंट्स तो डेथ भी हो सकती थी। बट ही टेक्स द स्पैरोज़। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट स्पैरोज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने एक फ़ीमेल मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो बाइट करे स्पैरो को जिसको मलेरिया हुआ था ऑलरेडी। देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स। उसने फिर इन मॉस्किटोज़ को डिफरेंट टाइम में स्टडी किया। ही फाउंड दैट, उसने अपनी स्टडीज़ के अंदर इस चीज़ को देखा। ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक। उसने देखा अंडर माइक्रोस्कोप कि प्लाज्मोडियम जो है बहुत तेज़ी के साथ मॉस्किटो के स्टमक के अंदर ग्रो कर रहे हैं। एंड देन मूव टू इट्स लाइवरी ग्लैंड्स, जो इसके स्टमक के अंदर ग्रो करने के बाद उसके वो माउथ से उसके इट्स लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आता है। और जब ये ग्लैंड्स के साथ मॉस्किटो किसी स्किन के ऊपर बैठता है, उसको बाइट करता है, तो उसके बाइट से उसके अंदर जो बॉडी में प्लाज्मोडियम है वो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से मलेरिया जो है स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ टू बाइट हेल्दी स्पैरोज़। उसने कुछ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करें। रॉस फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज़ गॉट मलेरिया। रॉस ने देखा कि इन तमाम हेल्दी स्पैरोज़ को मलेरिया हो चुका है। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज़ ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन इट। उसने भी सेम वही चीज़ नोटिस की कि स्पैरोज़ के अंदर भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। सो इट प्रूव द हाइपोथेसिस। सो इस तरह जो एक साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव बात कही थी, एक अपनी एजम्पशन दी थी, वो प्रूव हो गई कि मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। मॉस्किटोज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। सो वो मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, जब फाइनली उन्होंने स्पैरोज़ पे कर लिया, अब उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने फिर ह्यूमन के ऊपर किए कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ठीक है कि नहीं है या कोई अजम्पशन ही है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, इन द एंड एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म्ड ऑन अ ह्यूमन बीइंग। 1998 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलाउ किया कि फ़ीमेल एनोफिली मॉस्किटो बाइट करे एक मलेरियल पेशेंट को, क्योंकि वो इन्फेक्टेड पेशेंट था। इन्फेक्टेड पेशेंट को जब हेल्दी मॉस्किटो ने बाइट किया तो मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो गया। जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड हुआ, उसने जाके दोबारा हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उस पर्सन को अगेन मलेरिया हो गया। इस तरह मलेरिया स्प्रेड होता है। इट वॉज कन्फर्म दैट मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये कन्फर्म हो गया कि मॉस्किटोज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करते हैं एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और मलेरिया जो है उनकी वजह से स्प्रेड होता है। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको समझ ना आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको एज अ स्टोरी समझना है। मैं अगेन आपके साथ इसको रिपीट कर देती हूँ। इन द क्विक रिव्यू में आपको बताऊँगी कि साइंटिफिक मेथड की जब सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज होती है कि इन तमाम स्टेप्स से वो गुजर कर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम एक रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि मलेरिया कैसे स्प्रेड हुआ और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसके अंदर उसके स्प्रेड में रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्दी मॉस्किटो जब बाइट करता है किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को तो मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और मॉस्किटो इन्फेक्टेड होने के बाद जो है किसी और पर्सन को, हेल्दी पर्सन को जब जाके बाइट करेगा तो उस पर्सन के अंदर भी मलेरिया एग्जिस्ट हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। होप सो आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर उनको डिस्कस करें।
आज का लेक्चर होप सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।